वेलकम टू पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों आज मैं फिर ट्रिपल सी का वीडियो लेके आ गया हूं, जो कि अब आपको रेगुलर ट्रिपल सी की वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलती रहेगी, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपको पीडीएफ भी फ्री में मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। तो इसलिए चैनल पे पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे क्या हुआ, सभी क्वेश्चन को भी हल कराने वाला हूँ। वीडियो अब डेली आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया कि इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उपकरण है वैन, पैन, मैन, लैन। तो यहाँ पे इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उपकरण पूछा गया है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना होगा पेपर में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध उपकरण आपका क्या, वैन। यानी वैन का फुल नेम पूछे तो वाइड एरिया नेटवर्क। पैन का फुल नेम भी कभी कभी पूछता है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। और मैन का फुल नेम पूछता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लैन का फुल नेम पूछता है तो लोकल एरिया नेटवर्क। इन सब का फुल नेम भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है WAN। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो से जुड़े होते हैं, मतलब खाली स्थान यहाँ पे है। तो सर्वर वह कौन से कंप्यूटर होते हैं जो जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं यहाँ पे बताना है। क्लाइंट, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आप यहाँ पे खाली स्थान पे के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क। सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? तो नेटवर्क से। ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते। तीसरा क्वेश्चन आ चुका आपका और यहाँ पे कह रहा है ब्राउजर। ब्राउजर का कार्य है वेबसाइट बनाने वाला एक प्रोग्राम, इंटरनेट बनाने वाला प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर बनाने वाला प्रोग्राम, वेब पर वेबसाइट दिखाने वाला प्रोग्राम। तो ब्राउजर का कार्य क्या होता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ब्राउजर का जो कार्य होता है वह क्या होता है। इससे पहले मैं बता दूं कि आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको करना कोई सिंपल से गूगल में जाना, वहाँ पे पंकज 98 PANKJ 98 लिखना है। वहां पे मिल जाएगा बेस्ट कंप्यूटर कोर्स पंकज 98 एजुकेशन। उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा पंकज 98 edu.in ऑफिशियल वेबसाइट। उस पर जाएंगे तो आपको ई बुक में जाना, वहां पे दो आपको ई बुक मिलेगी, एक ट्रिपल सी और टैली का पेड रहेगा। लेकिन बाकी जो ट्रिपल सी के वहां पे नोट्स होंगे 100 क्वेश्चन के सभी नोट्स फ्री होंगे। आगे भी नोट्स अपलोड होंगे। ऑनलाइन टेस्ट में क्या है, अभी आपको ऑनलाइन टेस्ट में भी टेस्ट देने के लिए मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप दे सकते हैं। वहां पे भी टेस्ट का कोई चार्ज या कोई पासवर्ड नहीं, जो पासवर्ड वाला होगा पेड कोर्सेज वाले के स्टूडेंट के लिए है। वहां पे आपको हमारी साइट पे पेड कोर्सेज भी मिलेंगे, जैसे आपको टैली करना हो, DCA करना हो, ADCA करना, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके सर्टिफिकेट घर पे दिए जाते हैं, जो बहुत सारे जॉब्स में आप लगा सकते हैं। ट्रिपल सी के अलावा भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप DCA लगाइए या BCC लगाइए। तो ऐसे में आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगी, उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, फिलहाल में आप जाकर अपने नोट्स को चेक कर सकते हैं अपने। तो इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, वेब पर वेबसाइट दिखाने वाला प्रोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराना हो तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, सर्फिंग का, सर्चिंग का, वेब होस्टिंग का, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वेब होस्टिंग। किसका, किसी भी वेबसाइट को आप बनाए, चाहे कस्टम वेबसाइट हो या आपका कोई भी वेबसाइट हो आपको, तो उसको इंटरनेट पर उपलब्ध कराना तो आपको होस्टिंग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना जरूरी, यानी जो इंटरनेट से जुड़े रहते कंप्यूटर सब में होना क्या जरूरी है। ठीक है, विशिष्ट IP एड्रेस, पेंटियम प्रोसेसर, एंटीवायरस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, विशिष्ट IP एड्रेस। क्या होना चाहिए, विशिष्ट IP एड्रेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे याहू एंड गूगल उदाहरण है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी नॉइस मिल सकती है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। रोड पे हम रहते हैं तो आपको थोड़ा मोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। याहू और गूगल उदाहरण है, सर्च इंजन, ब्राउजर, एंटीवायरस, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका उदाहरण है, सर्च इंजन के, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 7 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको एक चीज समझ में, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, विल्की और टाल्की में कम्युनिकेशन किस प्रकार किया जाता है, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और इनमें से कोई नहीं। तो किस में किया जाता है, हाफ डुप्लेक्स में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। सर्वप्रथम बैंक में इंटरनेट का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? जो सर्वप्रथम बैंक में इंटरनेट का इस्तेमाल कब शुरू हुआ था आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 1990, 1988, 1996 और 2000। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो 1996 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में ब्लूटूथ किसका उपयोग करता है? जो ब्लूटूथ होता है वो किसका उपयोग करता है? समय विभाजन, बहुसंख्यक, चैनल डिवीजन, मल्टीप्रोसेसिंग, फ्रीक्वेंसी हाइपिंग, इनमें से कोई नहीं। तो वो किसका करता है? आपका फ्रीक्वेंसी हाइपिंग का करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका। मित्रों संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है, जो आपके मित्र हैं और संबंधी हैं उनके साथ नेटवर्क बनाती है। नेट बैंकिंग वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, इनमें से कोई नहीं। तो आपके मित्र संबंधित उनके साथ आप मतलब एक संबंध बनाते हैं किसके द्वारा? आप ऐसे तो रिश्तेदारी करते हैं, बट यहाँ पे एक होता ना सोशल मीडिया में आके, तो सोशल नेटवर्किंग साइट से। किससे? सोशल नेटवर्किंग से, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे SMTP का पूरा नाम? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्विस मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका जो फुल नेम होता है आप सबको पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और पता भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना व सीखना होता है। लर्निंग, सोशल स्टडी, ई लर्निंग, इनमें से कोई नहीं। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते हैं तो क्या कहलाता है? लर्निंग, सोशल स्टडी, ई लर्निंग, इनमें से कोई नहीं। तो एक शब्द में आप इंटरनेट से जो पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? ई लर्निंग। क्या कहा जाता है? ई लर्निंग। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुआ? BSNL, VSNL, MTNL, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बहुत लोग गलत आंसर मार के आते हैं BSNL, जो कि इसका राइट आंसर होगा VSNL। ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से पूछ रहा है? तो विदेश संचार। किसने सबसे पहले शुरू किया? तो BSNL ने किया। भारत में सबसे पहले इंटरनेट किसने शुरू किया? तो BSNL ने किया। लेकिन किसके माध्यम से शुरू हुआ? तो BSNL। ठीक है, माध्यम और किसने किया। जैसे कोई कार्य आप अभी CCC आपसे पूछे किसने पास किया, तो आप कहोगे मेरे दोस्त ने पास किया, मेरा भाई ने पास किया। लेकिन कोई पूछे किसके माध्यम से किया, तो आप बताओगे ना, नाइलेट के माध्यम से या उस टीचर के माध्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैक एड्रेस का अर्थ है मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो मैक होता है उसका जो होता है वह क्या अर्थ होता है आपको यह बताना है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आपका, डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते? PDF, JPG, PNG, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका बताना है कि आप किस फाइल को यहाँ पे नहीं अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आंसर आपका रहना चाहिए था MP4, लेकिन यहाँ पे MP4 नहीं है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? MP4। बाकी आप सभी फाइल्स को आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, IRCTC एक है रेलवे सर्विस प्रोवाइडर, ई वॉलेट, प्लास्टिक मनी, इनमें से कोई नहीं। तो IRCTC जो होता है वो क्या होता है? तो सबको पता है, एक जो होता है रेलवे सर्विस प्रोवाइडर होता है, रेल से रिलेटेड जो भी रेलवे से वो सर्विस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, HP, इनमें से कोई नहीं। तो ये सबको पता होना चाहिए और कॉमन क्वेश्चन से पेपर में बार बार आता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो है निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, मतलब किस सॉफ्टवेयर की सहायता से सूचनाओं को जो यूजर होता है प्राप्त करता है? ठीक है, प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है। यहाँ पे रहना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन आधा लिखा गया है। तो किसके द्वारा, मतलब किसी भी सूचना को हमको प्राप्त करना तो इंटरनेट में किसके माध्यम से हम जाएंगे? इंटरनेट में प्रवेश किसके माध्यम से करेंगे? तो यहाँ पे इंटरनेट प्रवेश करता है। देखिए ये हेडिंग बन गई है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे। प्रोटोकॉल, ब्राउजर, टेलनेट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये देखिए ये क्वेश्चन में ही है, इसी में है। तो किसका? ब्राउजर। आप ब्राउजर के माध्यम से तो इंटरनेट पे कोई सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ब्राउजर नहीं है, जैसे क्रोम हुआ, मोजिला हुआ, फायरफॉक्स हुआ, अगर ये नहीं है तो आप कैसे किसी चीज को प्राप्त करेंगे इंटरनेट पे जाके? तो इसी के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, ब्राउजिंग, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन से VR का मतलब होता है VR वर्चुअल रिस्पॉन्स वोकल रेडियो वर्चुअल रियलिटी। तो इसका जो होता है सी ऑप्शन वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण होते हैं? जो मेल मर्ज करते हैं उसके लिए कितने चरण होते हैं? 4, 6, 7, 5। तो कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोशल साइट नहीं है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजॉन। तो इसमें से सोशल साइट कौन सी नहीं है आपसे यह पूछा जा रहा है। तो ट्विटर है ही, फेसबुक है ही, इंस्टाग्राम है ही, अमेजॉन, ये ई कॉमर्स साइट है। क्या है? ई कॉमर्स। ठीक है, ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं ईमेल सर्वर, ईमेल क्लाइंट, होस्ट और लिस्ट सर्वर। तो क्या कहते हैं इसको? ईमेल सर्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे ईमेल में फोल्डर बनाकर डेटा को सुरक्षित करते हैं, कहाँ पे करके रखते हैं? यहाँ पे रहेगा ईमेल फोल्डर जो होता है। आपको मैं बता दूं, ईमेल में फोल्डर बनाकर डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, यह है सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल ट्रू, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक, X25 पैकेज स्विचिंग नेटवर्क का उदाहरण है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। तो वीडियो अच्छे, वीडियो को लाइक शेयर करिए और आप हमारी ऑफिशियल साइट यहाँ पे आपको दिख भी रहा है पंकज9नेट एजुकेशन पे जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और ऑनलाइन टेस्ट अभी आपको भी जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आ चुका है कि विंडो XP को जारी किया गया था। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो विंडो XP होता है उसको जारी किया गया था 2004, 2006, 2008 और 2007 में। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। 2004 में विंडो XP को क्या किया गया था? जारी किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, WAIS का पूरा नाम पूछा गया आपसे। WAIS का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस, वाइड एरिया इंटरनेट सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस। यह क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हुए, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फेसबुक में एक साथ कितना फोटो अपलोड कर सकते हैं? ये कॉमन क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है पेपर में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? फेसबुक में एक साथ कितना फोटो अपलोड कर सकते हैं? 30 फोटो आप सेलेक्ट करके एक साथ कर सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आप व्हाट्सएप पे एक साथ कितना फोटो को सेंड कर सकते हैं। तो 30 फोटो से वो अधिक नहीं लेता है। व्हाट्सएप पे अभी शेयर करेंगे तो 30 से अधिक नहीं लेता है। आप एक बार में मतलब 30 फोटो आप सेंड कर सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे TCP/IP किससे जुड़े होते हैं? TCP/IP यहाँ पे किससे जुड़े होते हैं? व्हाट्सएप से, गूगल से, फेसबुक से, इंटरनेट से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका TCP/IP किससे जुड़े होते हैं? इंटरनेट से। TCP का फुल नेम भी पूछा जाता है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और IP का पूछा जाता है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? जो एक बाइट होता है वह कितने बिट के बराबर होता है? ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? 16, 8, 4, 3 में से। इन सभी क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल साइट पंकज9नेट एजुकेशन, नीचे टाइप भी मैं करके रखा हूँ, या लिंक से आप जाके वहाँ पे या गूगल पे टाइप करके आप वहाँ पे जाके सभी PDF को ले सकते हैं। वहाँ पे 100 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और आप वहाँ पे अपना ऑनलाइन क्विज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एक बाइट में कितने बिट के बराबर होता है? तो 8 बिट। आप लोग को पता होगा कि 8 बिट बराबर जो होता है 1 बाइट होता है। ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट। वही पूछा है कि 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो 8 के। ठीक है, 1024 बाइट अगर वही हो जाता है तो वो 1 KB के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कंप्यूटर में शब्द की लंबाई जो है मापी जाती है। जो कंप्यूटर में होती है उसमें किसी भी शब्द की लंबाई जो है मापी जाती है किसमें? बाइट, बिट, मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो उसकी लंबाई मापी जाती है किसी शब्द की, वो किस में मापी जाती है? बिट में, BIT। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट, इंट्रानेट, वेबनेट, इनमें से कोई नहीं।
यानी कई नेटवर्कों का जो समूह होता है, नेटवर्क, वो क्या कहलाता है, तो इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आज आपके स्क्रीन पे आ गया है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा, ट्रू है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्यूआर कोड कितने प्रकार के होते हैं? क्यूआर कोड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 5, 6। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्यूआर कोड को किसी भी एंगल से स्कैन कर सकते हैं। अगर उसका आपका लगभग 60% खराब हो गया है तो भी वो स्कैन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, असेंबली भाषा का विकास हुआ था, जो असेंबली भाषा उसका विकास कब हुआ था? यहाँ जनरेशन पूछा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो यहाँ पे जो असेंबली भाषा का विकास हुआ था वो किस जनरेशन में हुआ था? आपका सेकेंड जनरेशन में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा भी गया है। डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट रखने के लिए जगह मिलती है। जो डिजी लॉकर होता है उसमें आप डॉक्यूमेंट को रखने के लिए आपको कितना स्पेस मिलता है? 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB। तो यहाँ पे डिजी लॉकर में किसी भी डॉक्यूमेंट को रखने के लिए 1 GB का आपको स्पेस मिलता है। ठीक है, लिंक्डइन किस कंपनी का उत्पाद है? यानी लिंक्डइन को किस कंपनी ने बनाया? गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पता है कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब को सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ पे जॉब किसी को दे भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हम जॉब को कहाँ पे खोजते हैं, तो किस साइट पे, तो वो लिंक्डइन होगा आपका। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। MS-DOS सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो DOS है वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इंस्टाग्राम पर अधिकतम पोस्ट किया जाता है, मतलब इंस्टाग्राम पे सबसे अधिक किस चीज को पोस्ट किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट को, नंबर को, फोटो को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे सबसे अधिक फोटो को पोस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रो और कॉलम के मिलान बिंदु को कहते हैं। जो रो और कॉलम होता है उसके मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? तो रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल, कॉलम, रो, सीट, इसमें से राइट आंसर आपका ए होगा। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे HTTPS में पोर्ट की संख्या होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, फुल नेम पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसमें पोर्ट की संख्या 25, 100, 110, 443। तो ये HTTPS में जो पोर्ट की संख्या होती है 443 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे इंटेल 80,286 की क्षमता कितने ट्रांजिस्टर के बराबर होती है? ठीक है, ये इंटेल प्रोसेसर होता है, तो उसकी क्षमता पूछा कितने ट्रांजिस्टर के बराबर होती है? 18,000, 13,000, 12,000, 15,000। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? 13,000। ठीक है, 13,000 ट्रांजिस्टर के बराबर होती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है, यानी किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वह क्या कहलाता है? होम पेज, सर्च पेज, सेकेंड पेज, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो आपका क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं आपके पेपर में। संदेश के स्टोरेज एरिया को कहते हैं फोल्डर, डायरेक्टरी, मेल बॉक्स, हार्ड डिस्क। तो संदेश के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। ठीक है, जहां पे सभी संदेश क्या होता है आपके इकट्ठा होते हैं। छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है लैन, मैन, वैन, USB। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है आपका लैन। लैन का फुल नेम पूछे तो लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का पूछे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का पूछे तो वाइड एरिया नेटवर्क, और USB का फुल नेम बहुत बार पूछा जाता है तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे आपके। राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट होती है Shift+B, Ctrl+B, Alt+B, Ctrl+Shift+B। तो राइटर आपको पता है कि जो कि लिब्रे ऑफिस में MS वर्ड को कहा जाता है, तो राइटर में जो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+B। ठीक है,
अगले क्वेश्चन तरफ चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। रूलर बार की शॉर्टकट की है, यानी रूलर बार को कभी ये भी पूछता है कि शो और अनशो कराने की शॉर्टकट, यहाँ पे उसकी भी शॉर्टकट पूछा है अलग तरीके से कि रूलर बार की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर, शिफ्ट प्लस आर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। ठीक है, रूलर बार इससे आ जाता है और आपका चला भी जाता है। राइटर को अधिकतम जूम करते हैं 400%, 300%, 600%, 200%। तो राइटर को अधिकतम आप कितना जूम कर सकते हैं, 600% तक। ठीक है, MS वर्ड को जो हम लोग करते थे तो 500% तक करते थे। ठीक है, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट, यहाँ पे डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट पूछा है, तो ये भी राइटर सी क्वेश्चन है। कंट्रोल डी अल्ट सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी और कंट्रोल प्लस सी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कंट्रोल प्लस डी। सिंगल अंडरलाइन या सिर्फ पूछा अंडरलाइन की शॉर्टकट तो कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, सिंगल नहीं, अंडरलाइन बस बोलता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया कि विभिन्न डोमेन पर हम कई ईमेल खाते बना सकते हैं। विभिन्न डोमेन की बात कर रहा है कि आप अलग अलग डोमेन पे कई ईमेल खाते बना सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं इसका राइट आंसर आपका होगा ट्रू होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए आपका डोमेन जो है अलग अलग है, तो अलग अलग डोमेन पे आप जो है कि अलग अलग ईमेल बना सकते हो, लेकिन एक ही डोमेन पे आप अलग अलग ज्यादा ईमेल नहीं बना सकते। बहुत डोमेन होते हैं जो 1 या 2 की अनुमति देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा 2 की अनुमति देते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि विभिन्न, तो आप विभिन्न के हिसाब से आप अलग अलग डोमेन पे अलग अलग ईमेल खाते बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिना विषय का ईमेल भेज सकते हैं। अब यहाँ पे बात है विषय का, जिनको विषय नहीं पता मैं बता दूं, सब्जेक्ट की बात करा कि बिना सब्जेक्ट लिखे भी आप ईमेल भेज सकते हैं कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल क्या होगा, ट्रू होगा। बिल्कुल आप बिना सब्जेक्ट का ईमेल भेज सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ यह दर्शाता है कि आप जिस व्यक्ति को मेल भेजे हैं वह क्या भेजे। वो मेल को बिना खोले ही 1-2 वर्ड में ही समझ जाता है कि डॉक्यूमेंट है कि फोटो है, क्या है। ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखते तो वहां पे मेल जाता है नो सब्जेक्ट लिख के, आप कभी भेजोगे किसी को। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि स्लाइड प्रीव्यू के दौरान ध्वनि को स्लाइड के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, स्लाइड प्रीव्यू के दौरान ध्वनि को स्लाइड के साथ जोड़ सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। यह पावर पॉइंट से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कह रहा वर्ड डॉक्यूमेंट को HTML फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग HTML फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो क्या होगा, फॉल्स होगा। बिल्कुल नहीं सेव कर सकते आप वर्ड डॉक्यूमेंट को HTML में। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पंकज 98 एजुकेशन आपको गूगल में टाइप करना है, सिर्फ मैं वेबसाइट लिख दिया हूँ, वैसे भी आप पंकज 98 करेंगे तो आ जाएगा। वहाँ पे आपको ई-बुक के ऑप्शंस में जाना और आपको PDF मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपको जाके अवर क्विज में जाना, वहाँ पे आप अपना क्विज भी दे सकते हैं CCC का कि कितना आपका परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि IBM 370 एक मिनी कंप्यूटर है। जो IBM 370 एक मिनी कंप्यूटर है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर PPP एक डायलॉग अकाउंट है जो आपके कंप्यूटरों को सीधे इंटरनेट पर रखता है, ट्रू या फॉल्स। जो PP एक डायलॉग अकाउंट है जो आपके कंप्यूटर को सीधे इंटरनेट पर रखता है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि राइटर में डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले स्क्रीन पर प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यानी जो राइटर होता है उसमें आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका स्क्रीन प्रीव्यू देख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ट्रू होगा। बिल्कुल देख सकते हैं, चाहे राइटर हो चाहे आपका MS वर्ड हो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन से यहाँ पे है आपका, स्प्रेडशीट में सेल रेफरेंस प्राय 3 प्रकार के होते हैं। जो स्प्रेडशीट होती है उसमें सेल रेफरेंस प्राय 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा, 2 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग के दौरान यूजर अपने निजी कार्यों को कर सकता है। जो वर्ड प्रोसेसिंग के दौरान जो यूजर अपने निजी कार्य को कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो इसका भी राइट आंसर होगा ट्रू होगा। बिल्कुल वो उस दौरान अपने निजी कार्य को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, एईपीएस बैंकिंग कार्यकारी को नहीं बढ़ाता है। जो एईपीएस बैंकिंग होता है वह कार्यकारी को नहीं बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल कार्यकारी को बढ़ाता है। जब से एईपीएस आ गया, आधार कार्ड से पैसे की लेन देन होना बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होते हैं, ट्रू या फॉल्स। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो इसमें जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI, ठीक है, कभी कभी फुल नेम पूछता है पेपर में, GUI का फुल नेम, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पाया जाता है। ठीक है, वेब कार्यों को पीडीए द्वारा भी किया जा सकता है। जो वेब कार्य होते हैं उसको पीडीए द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे डीएनएस आईपी की मैपिंग डोमेन नेम के साथ प्रदान करती है। जो डीएनएस आईपी होता है वह डोमेन नेम के साथ प्रदान करती है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर पे। इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है यह। ईमेल केवल टेक्स्ट आधारित ही होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो जो ईमेल होते हैं वह सिर्फ आपके टेक्स्ट आधारित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि आप टेक्स्ट के अलावा पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ईमेल जो बनता है उसमें आप नंबर भी फिल करते हैं। अगर आप ईमेल की बात करें, जो ईमेल क्रिएट होता है, तो उसमें उसके हिसाब से भी यह फॉल्स ही होगा, क्योंकि टेक्स्ट के अलावा आप उसमें नंबर और सिंबल भी ऐड करते हैं। डॉट भी आप देखें ऐड होता है। ब्लू रे डाटा स्टोरेज का एक माध्यम है, ट्रू या फॉल्स। तो ब्लू रे डाटा आपको पता है हार्ड डिस्क की तरफ प्रयोग किया जाता है, तो यह भी सही होगा, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा यूज होता था। अगला क्वेश्चन से वाईफाई का दूसरा नाम वायरफायर है, ट्रू या फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, हब स्टार टोपोलॉजी में प्रयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो आपको इसका राइट आंसर बताना कि हब जो होता है वो स्टार टोपोलॉजी में प्रयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। हब मैंने पहले बताया भी था, आप वीडियो जाके नीचे देख सकते हैं, तो आई बटन में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे आपको किसी भी और कोर्स को करना, CCC के अलावा DCA हो, चाहे आपका CCA हो, टैली बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं लगभग सभी स्टेट से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा आई बटन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, ट्रू होगा, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, हब के द्वारा ही सबको जोड़ा जाता है। पिक्सल आपसे यहाँ पूछा, पिक्सल प्रति इंच डॉट की संख्या है। जो पिक्सल होता है वो प्रति इंच डॉट की संख्या है, ट्रू या फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, कई डॉट से ही मिलके जो होते हैं पिक्सल्स बने होते हैं। कंप्यूटर पर गेम नहीं खेल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका सीधे सीधे राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि कंप्यूटर पर गेम बिल्कुल खेल सकते हैं। वाईफाई एक लोकप्रिय वायरलेस एरिया नेटवर्क है, ट्रू या फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि वाईफाई एक लोकप्रिय एरिया नेटवर्क है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा आपका, ट्रू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में स्टार्ट होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि बूटिंग समय में सेकेंडरी मेमोरी से कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्या किसी भी व्यक्ति का ईमेल कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ही फॉल्स होगा, क्योंकि आपका ईमेल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं प्रयोग कर सकता जब तक आप उसको आदेश या अपना यूजर ID पासवर्ड न दें।
अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। CRT या MICR का एक भाग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आंसर बताने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे फुल नेम भी पूछता है। तो CRT का कैथोड रे ट्यूब और MICR का मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स होगा, क्योंकि CRT जो होता है एक मॉनिटर की श्रेणी में आता है और MICR जो होता है ये इनपुट की श्रेणी में आता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है WW के अंदर सिर्फ एक वेब पेज होता है। पूछा जा रहा है कि WW के अंदर सिर्फ एक वेब पेज होता है, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि WW वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल नेम होता है और इसके अंदर कई हजारों पेज होते हैं, जितना क्रिएट होते हैं सभी पेजेस जो होते हैं साइट्स के, इसी के अंदर दिखाए जाते हैं। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, ट्रू या फॉल्स? तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही आता है, तो इसका राइट आंसर ट्रू होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नए प्रकार की वीडियो मिलती रहे, और सबको इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर में आपके आते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? 2 प्रकार के होते हैं कोई भी वेब पेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लॉग साइट है, जो ब्लॉग साइट है इसमें से कौन सी है? वर्डप्रेस, ब्लॉगर, थंबलर, ऊपर के सभी। तो ब्लॉग से रिलेटेड इसमें से कौन सी साइट है आपको यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस भी ब्लॉग साइट, इस पे आप अपना ब्लॉग्स बना सकते हैं, ब्लॉगर पे भी बना सकते हैं, गूगल का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, और थंबलर पे भी बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऊपर के सभी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। आइए हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे किसी सेल में अधिकतम कितने चिन्ह टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं? यानी किसी भी सेल में आप अधिकतम कितने चिन्ह टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं? 250, 255, 225, 300। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? 255 आप टाइप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जस्टिफाइड की शॉर्टकट की है। आपसे पूछा जा रहा है कि जस्टिफाइड की शॉर्टकट की है Alt+J, Ctrl+J, Shift+J और Ctrl+F। तो सबको पता है कि जस्टिफाई की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+J। ठीक है, यह जो क्वेश्चंस मैं आपको हल करा रहा हूं इसकी आपको PDF चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 25 का सेट चल रहा है, लेकिन आप 100 क्वेश्चंस का सेट का PDF चाहिए। तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे जाके टाइप करिए Pankaj98, वहाँ पे आपको मिल जाएगा pankaj98education.in का। उस पे जाके आप ईबुक वाले पैनल में जाइएगा। ईबुक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ढेर सारी ईबुक्स मिल जाती हैं। ठीक है, और उसमें आप जाएंगे तो नीचे देखेंगे तो आपको 100 क्वेश्चंस का जो है आपको फ्री कई मिलेंगे। आप किसी भी को डाउनलोड कर सकते हैं। बुक चाहिए तो आपको बुक भी वहाँ पे मिल जाती है 45 रुपये में, जिसमें आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताया भी गया है, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया गया है। सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो आप जाके नीचे फ्री वाला क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन के पैनल में माई क्विज पे जाके अपना और क्विज का ऑप्शन होगा, उसमें आप अपना क्विज भी दे सकते हैं कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है, और आप कोई कोर्स भी करना चाहते हैं CCC के अलावा घर बैठे हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स वाले ऑप्शन में मिल जाएगा साइट पे ही। फ्री डाउन की शॉर्टकट की आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+D, Alt+D, Shift+B, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला क्या होगा आपका? Ctrl+D होगा। क्या होगा? Ctrl+D। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे उमंग ऐप में भाषाएं होती हैं। पूछा जा रहा है कि जो उमंग ऐप होता है उसमें कितनी भाषा होती है? 10, 12, 14, 13। तो आपको पता होना चाहिए कि उमंग ऐप में कितनी भाषा होती है? 13 भाषा होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे रेड कॉइन क्रिप्टो करेंसी है। जो रेड कॉइन होता है वो क्रिप्टो करेंसी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। बिल्कुल, रेड कॉइन जो होता है वह क्रिप्टो करेंसी ही होता है। ठीक है, जैसे आप लोग इस समय बिटकॉइन का नाम ज्यादातर प्रचलित है। ई वॉलेट है, फोन पे, गूगल पे, भीम उपयोग सभी। तो इसमें से ई वॉलेट क्या है आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ई वॉलेट क्या है? इसमें से उपयोग सभी, जैसे फोन पे भी है, गूगल पे भी, भीम पे भी है। तो सबको पता है इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऊपर के सभी। ठीक है, प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो किस में मापी जाती है?
तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि प्रिंटर की जो होती है वो क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका DPI होगा, ठीक है, डॉट्स पर इंच। LPM का भी आपको पूछा जाता है यहाँ पे, जो कि इसकी स्पीड मापी जाती है। क्वालिटी तो DPI हो जाती है लेकिन इसकी स्पीड भी पूछता है, तो LPM, CPS और PPM भी होता है। तो LPM का फुल नेम पूछे तो लाइन पर मिनट, कैरेक्टर पर सेकेंड और पेज पर मिनट PPM का होता है, ठीक है। तो इन सबका फुल नेम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, P2P का मतलब पीयर टू पीयर है, ट्रू या फॉल्स। P2P का मतलब पीयर टू पीयर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा, पीयर टू पीयर ही होता है, ठीक है। MB का पूरा नाम गीगाबाइट होता है, ट्रू या फॉल्स। तो सबको पता है कि MB का फुल नेम मेगाबाइट होता है, तो इसके हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, मतलब गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। IBM 370 एक मिनी कंप्यूटर है। यह क्वेश्चन पिछले भी वीडियो में आया था, तो इसका जो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, फॉल्स है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट भी होता है, इसलिए मैं इसको ले लिया हूं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, QR कोड कितने प्रकार का होता है, 3, 4, 2, 5। शायद ये भी क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में मिला होगा। तो QR कोड जो मुख्य रूप से होता है वह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आ गया है स्क्रीन पे। करेक्ट, QR कोड किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह क्वेश्चन काफी अच्छा है और पेपर में भी बार बार आता है। टाटा, टोयोटा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि सबसे पहले QR कोड को जापान में किसने बनाया था, टोयोटा नामक कंपनी ने बनाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हम लोग। यहाँ पे डिजी लॉकर की शुरुआत हुई है 2014, 2018, 2015। पिछले वीडियो में आपको डिजी लॉकर पे स्पेस पूछा गया था, कितना स्पेस मिलता है, लेकिन यहाँ पे उसकी शुरुआत कब हुई आपसे यह पूछा गया है, तो 2015 में हुआ है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वर्ल्ड में कितने लोग फैड से ग्रसित हैं, ठीक है, वर्ल्ड में कितने लोग फैड से ग्रसित हैं। फैड जो होता है ये एक तरह की बीमारी हो, कैसी बीमारी मैं बता दूं कि जैसे फेसबुक चलाने की अगर आपको लत पकड़ लेती है तो उसको फैड बोला जाता है। तो फेसबुक चलाने की जिसको लत पकड़ी उसको आप कर सकते हैं, उसको एक प्रकार की बीमारी है, उसको कहते हैं फैड। तो वर्ल्ड में कितने लोग फैड से ग्रसित हैं यह पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो लगभग कितने करोड़, 35 करोड़ लोग ग्रसित हैं, ठीक है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। करा फेसबुक पर अगर सर्वर 1 मिनट के लिए डाउन हो जाए तो कितने का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे $10,000, $25,000, $50,000 और यहाँ पे $80,000, ठीक है। तो लगभग कितने का नुकसान हो सकता है, लगभग की बात है यहाँ पे, तो $25,000 की आपको नुकसान हो सकता है फेसबुक के मालिक को। TCP IP कितने लेयर होती है। जो TCP और IP होता है पूछा जा रहा है कि उसमें कितनी लेयर होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि TCP और IP में क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, तो इसमें 4 लेयर होती हैं, ठीक है। फुल नेम मैंने बताया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ कैसा डिवाइस है। ब्लूटूथ कैसा नेटवर्क है, पूछा जा रहा है कि ब्लूटूथ कैसा नेटवर्क है। पैन, मैन, लैन, वैन। तो यहाँ पे जो ब्लूटूथ है आपका वो पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन होगा, क्या होगा, पैन होगा, ठीक है। मैन और लैन का फुल नेम मैंने बता दिया है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बचत खाता खोलने की न्यूनतम आयु होती है। जो बचत खाता लोग 18 वर्ष मार के आते हैं, यह जो कि गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर होगा आपका 10 वर्ष होता है, कि बचत खाता खोलने की न्यूनतम आयु 10 वर्ष होती है, ठीक है। बिना सब्जेक्ट का मेल भेज सकते हैं, तो बिल्कुल ट्रू होगा यहाँ पे, यानी बिना सब्जेक्ट लिखे आप मेल भेज सकते हैं, तो जी। 10 के नोट का कलर होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 10 की नोट होती है उसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन, स्टोन ग्रे, ब्राइट येलो, इनमें से कोई नहीं। सबको पता है जो 10 की नोट आई वो चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा चॉकलेट ब्राउन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे प्रोटोकॉल नियमों का सेट है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ट्रू होगा, जो कि प्रोटोकॉल नियमों का सेट होता है, ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे विंडो 10 में गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट की है, विंडो M, विंडो G, कंट्रोल G, अल्ट G। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका विंडो G, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? जो लिब्रे ऑफिस होता है उसमें आप जो कितनी भाषाओं को वो समर्थन करता है? 170, 180, 150, 300। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 150 भाषाओं का समर्थन करता है। ठीक है।